नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन के अंदर। माई सेल्फ ललित सोनी सीएलसी सीकर से। आज बच्चों हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं प्लांट किंगडम, जो अपने माइनर सेकंड है टेस्ट सीरीज के अंदर, उसकी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ग्रुप डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन? निम्न में से कौन सा समूह निषेचन हेतु बाह्य जल के स्रोत पर निर्भर करता है? तो बाल को याद रखना, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो उनको वाटर की नीड नहीं है। जबकि थैलोफाइटा मतलब एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों जो होते हैं, इन तीनों के अंदर अपन कह सकते हैं कि पोलन ट्यूब नहीं बनती है। बाल को इसमें जूडोगेमी है, एंड इन जूडोगेमी मेल गैमेट इज मोटाइल एंड ट्रांसफर टू फीमेल गैमेट। तो अपन कह सकते हैं इसका आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें एल्गी है, ब्रायो है और टेरिडो है। तो बच्चों आंसर हो गया, देखो इसके अंदर एल्गी, मोसेस क्या है ब्रायोफाइटा, और फन बच्चों क्या है टेरिडोफाइटा। तो आंसर यहाँ पे हो गया आपका अपना ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ। तो बच्चों लाइन दे रखी है अपने एनसीईआरटी के अंदर कि एल्गी में सेल वॉल किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है, गैलेक्टन से बनती है, मेलन से बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। आंसर बच्चों यहाँ पे आपका इसका हो गया सेकंड ऑप्शन, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेलन, कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर 2। समझ रहे ये बात इसमें है। थर्ड नंबर बच्चों यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, और मैचिंग तुम कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पूछा आपको यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर कौन सा होता है? क्लेमाइडोमोनास, फिलामेंटस है और अनब्रांच्ड है। तो आप इसमें बच्चों कह सकते हैं पहले कॉलोनियल कौन सा हो गया? वोल्वोक्स हो गया। फिर यहाँ पे है डिक्टियोटा, बल्कि डिक्टियोटा यहाँ पर कैसा होता है? फिलामेंटस, ब्रांच्ड है। यूलोथ्रिक्स क्या होता है? फिलामेंटस, अनब्रांच्ड है। तो बच्चों इस तरीके से आप इसकी मैचिंग कर सकते हैं। ए में क्या आ गया? 2, ए में 2 आ गया। बी में कौन सा है? बी में बच्चों 4 है, बी में 4, सी में 1 और डी में वोल्वोक्स बच्चों क्या हो गया? 3 हो गया। तो आंसर बच्चों यहाँ पे आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटोनिमा स्टेज सीन इज इन मोसेस। बाल को प्रोटोनिमा याद करो। लिवरवर्ट एंड मोसेस आर 2 कैटेगरी ऑफ ब्रायोफाइटा। बच्चों मोसेस के अंदर जो स्पोर है वो जर्मिनेशन के बाद पहले बनाता है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर, उसी का नाम होता है प्रोटोनिमा। तो कैसा होता है वो बच्चों? क्रीपिंग होता है। क्रीपिंग का मतलब होता है सरफेस के साथ चिपका हुआ रहता है, हॉरिजॉन्टली होता है। हेप्लॉइड है क्योंकि बच्चों स्पोर से बना है तो हेप्लॉइड ही होगा। ब्रांच्ड होता है क्योंकि बच्चों उस पर बड्स पाई जाती है और राइजोट्स निकले होते हैं। एंड फिलामेंटस हुआ करता है। तो आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया कौन सा अपने पास में? थर्ड ऑप्शन है। बिल्कुल देखिए बच्चों, हमने जो पेपर आपके लिए डिजाइन किया है एनसीईआरटी बेस्ड है, और उम्मीद है इस पेपर को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। बच्चों सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम किस में आए थे? वो बच्चों आए थे थर्ड ऑप्शन, टेरिडोफाइटा के अंदर आए थे। 6 नंबर क्वेश्चन, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बच्चों यहाँ पर ए क्या है? ए बच्चों अपन यहाँ कह सकते हैं ये अपने पास में हो गया आर्किगोनियोफोर, ये फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है आर्किगोनिया, ये आर्किगोनियोफोर। बच्चों बी यहाँ पे हो गया एंथ्रेडियोफोर, ठीक है। सी यहाँ पर गेमा कप है, तो इसका आंसर अपने पास में हो गया ए, इस आर्किगोनियोफोर। बी बच्चों यहाँ पर क्या है? एंथ्रेडियोफोर। और बच्चों अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो सी है वो क्या है? गेमा कप। आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। फिनेरिया में एक कोशिकीय व अशाखित मूलाभास होते हैं। फिनेरिया possess unicellular and unbranched rhizoids। बच्चों फिनेरिया किस में आता है? फिनेरिया जो बच्चों अपने पास में है, हम कह सकते हैं किसके अंदर आता है? ये आता है मोसेस के अंदर। और बच्चों मोसेस के अंदर जो राइजोइड्स है वो यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड नहीं होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। गेमी आर एसेक्सुअल बड, बिल्कुल सही है। ओरिजिनेट फ्रॉम स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड गेमा कप, बिल्कुल बच्चों सही स्टेटमेंट है। द स्पेगनम प्लांट हैव मैग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिटर्निंग वाटर। यस बच्चों, स्पेगनम क्या होता है? हाइड्रोक्लोराइड की तरह बिहेव करता है। ये अपने अंदर जो वाटर है उसको बच्चों क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। करेक्ट। इन फर्न लीफ इज मैक्रोफिलस। यस बच्चों, लीफ की जो लीफ जो होती है फर्न में साइज में बड़ी है, इससे हम लोग कहते हैं मैक्रोफिल। तो आंसर यहाँ पे हो गया 2, 3 और 4 इज करेक्ट। आंसर बच्चों यहाँ पे है कौन सा ऑप्शन?
थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर। याद करो बच्चों, एमाइलो पेक्टिन एंड ग्लाइकोजन दोनों के साथ में मिलता है फ्लोरिडियन स्टार्च। लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, रोडोफाइसी में दे रखी है कि बच्चों रोडोफाइसी में जो स्टोरेज सबस्टांस है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है, जो कि एमाइलो पेक्टिन और बच्चों किसकी तरह होता है, ग्लाइकोजन की तरह होता है। बच्चों मैनिटोल स्टोर फूड किस में होता है, बच्चों मैनिटोल स्टोर फूड होता है ब्राउन एल्गी में। इसका देख लो कौन सा एग्जाम ब्राउन एल्गी का है। तो यहाँ पे ग्रीन है, कारा भी ग्रीन है, पॉलीसाइफोनिया रेड है, बच्चों फ्यूकस ब्राउन है, तो आंसर हो गया फ्यूकस। Which of the following pair sequentially represent microscopic unicellular colonial and massive body form in algae? तो बच्चों यूनिसेलुलर एल्गी कौन सा होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है। कॉलोनियल कौन है, वोल्वोक्स है। और बच्चों मासिव बॉडी किसकी होती है, केल्प। केल्प बच्चों 100 मीटर के राउंड हो सकता है, तो आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, सिम्बायोटिक इंटरेक्शन कैन बी सीन इन। तो याद रखना बच्चों, माइकोराइजा जो है, ये माइकोराइजा अपन कह सकते हैं कि रिलेशन है किस किस के बीच का, ये बच्चों होता है किसमें, माइकोराइजा रूट एंड टैप रूट ऑफ साइकस। टैप रूट ऑफ साइकस माइकोराइजा रूट, ठीक है। माइकोराइजा रूट ऑफ साइकस, बच्चों साइकस में माइकोराइजा नहीं होता। माइकोराइजा रूट ऑफ पाइनस, कोरालोइड रूट ऑफ साइकस, ये बच्चों बिल्कुल सही है। लेग्यूम रूट एंड टैप रूट ऑफ साइकस, बल्कि ये जो अपने पास में साइकस का टैप रूट है उसके अंदर लेग्यूम रूट नहीं हुआ करती है। तो बच्चों यहाँ पे अगर अपने को करेक्ट आंसर देखना है 11 के अंदर, तो बच्चों आप बताओ कि इसका थर्ड ऑप्शन क्यों होगा। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर माइकोराइजल रूट लिखा हुआ है, डिटेल कम है। टैप रूट ऑफ साइकस, तो बच्चों साइकस में तो क्या होगा, कोरालोइड आएगा, और पाइनस में आता है माइकोराइजा। तो देखो बच्चों, मोर डिटेल और मोर करेक्ट आंसर यहाँ पे है थर्ड ऑप्शन। 12, फर्स्ट टाइम एयर पोलिनेशन किसमें हुआ था बच्चों। याद रखना, सबसे पहले बच्चों हुआ था जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि याद करो टेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा बच्चों तो पानी के थ्रू होता है। जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले हुआ था, अपन कह सकते हैं विंड के थ्रू, विंड पोलिनेशन होता है, एयर पोलिनेशन होता है। रेड वुड प्लांट सिकोया, बच्चों सिकोया किसमें आता है, अपन कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म में आएगा, क्योंकि बच्चों सिकोया क्या है, रेडवुड ट्री है, और वो किसमें आता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर आया करता है। नेक्स्ट 14, विच इज करेक्ट फॉर साइकस ट्री। बच्चों याद रखना, साइकस कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, उसमें मेल कोन और मेगास्पोरोफिल क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में होते हैं। तो आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया कि मेल कोन और मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, बिल्कुल सही है। क्योंकि याद करो बच्चों, साइकस में फीमेल कोन नहीं होता है, तो जो फीमेल कोन तो बनता ही नहीं है साइकस के अंदर, वो तो फाइल ही खत्म हो गई। आंसर यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि साइकस में मेगास्पोरोफिल तो है, लेकिन वो आपस में बंच के फॉर्म में नहीं हुआ करते। नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म बेयर। बच्चों मल्टीसेलुलर है और फीमेल गेमेटोफाइट है, तो मल्टीसेलुलर और जो बच्चों फीमेल गेमेटोफाइट है, याद रखना जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होते हैं, 2 और मोर देन 2 XX ऑर्गन। क्योंकि याद करो बच्चों, ओव्यूल के अंदर जो आर्किगोनिया है वो बच्चों कम से कम कितनी होती है, 2, और बच्चों 2 से अपन कह सकते हैं ज्यादा भी हो सकती है। इसीलिए बच्चों क्या कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। कुछ एक बच्चों मैचिंग अपनी करनी है इसमें, एल्गी। तो बच्चों एल्गी यहाँ पे कौन सा हो गया, स्पेगनम, साइकस, डिक्टियोटा और डेवर जो भी है, अब चेक करते हैं। जिम्नोस्पर्म, बच्चों जिम्नोस्पर्म कौन है, साइकस जिम्नोस्पर्म है। और बच्चों आप कह सकते हैं सीड हैबिट किसमें होता है, टेरिडोफाइटा में। तो बच्चों टेरिडोफाइटा कौन है, टेरिडोफाइटा यहाँ पे है सिलेजिनेला। मोसेस कौन है, स्पेगनम, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप कह सकते टेरिडोफाइटा, तो देखो बच्चों यहाँ पे टेरिडोफाइटा कौन है, अपन कह सकते हैं इसके अंदर कि जो स्पेगनम, जो बच्चों सिलेजिनेला है वो यहाँ पे क्या है, टेरिडोफाइटा भी है। बच्चों मार्केंशिया क्या है, लिवरवर्ट है। कोरालोइड बच्चों किसमें होती है, कोरालोइड किसमें होती है, अपन कह सकते हैं साइकस में हुआ करती है। यूज्ड एज फ्यूल बच्चों कौन है, स्पेगनम है। तो देखो बच्चों अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि मैचिंग इस तरीके से हो गई, लाइन तरीके बच्चों अपने को एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि बताओ ए जो है सिलेजिनेला वो किसमें आ गया, सीडी बच्चों आ गया इसके अंदर, एंड यू कैन से टेरिडोफाइटा आ गया। तो 3 and 5 यहाँ पे आ गया। जो स्पेगनम में क्या क्या आ गया, स्पेगनम मोस है, और जो स्पेगनम क्या है, यूज्ड एज फ्यूल, तो यहाँ पे आ गया अपने पास में 4 and 8। तो देखो बच्चों अपने पास में एनसीईआरटी में दे रखी है ये, और जो बच्चों लाइनें हैं
मैंने एज इट इज एनसीईआरटी से ली है, न कि कोई बाहर से इंफॉर्मेशन ली है, बिकॉज बच्चों आना एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी है। 17 which statement is wrong with respect of gymnosperm? Root are generally taproot. Okay, root in some genera have fungal association. याद करो बच्चों, पाइनस में क्या होता है, फंजाई के साथ में एसोसिएशन होगा। स्टेम आर ब्रांच और अनब्रांच्ड। ओके, लीव्स आर ओनली सिंपल। नहीं बच्चों, सिंपल भी हो सकती है, और आप कह सकते हैं जो बच्चों पिन्नेट टाइप की लीफ है वो भी इसके अंदर हो सकती है। तो बच्चों रोंग यहाँ पे कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे रोंग हो गया। 18 जिम्नोस्पर्म्स आर। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। अपन कह सकते हैं कि पेरिनियल होते हैं, मतलब एक से ज्यादा साल के लिए हुआ करते हैं, और बच्चों शर भी होते हैं, ट्री भी होते हैं। आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया सेकंड। ठीक है, ट्रीज ओनली अगर तो बच्चों गलत हो गया, शर भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म है वो हो सकते हैं पेरिनियल, shrubs and tree. Gymnosperm and pteridophytes are true land plant. Their survival on land become possible by। बच्चों क्यों है ये लैंड प्लांट, ये जमीन के ऊपर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि बच्चों इसके अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। ये बच्चों मिट्टी से क्या कर सकते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। 20 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म? तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मोस्टली होमोस्पोरस। नहीं बच्चों, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, हेटेरोस्पोरस होता है। स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी। ओके, आर्किगोनिया होती है बच्चों, एंथ्रेडिया इसके अंदर नहीं होता है। सीड आर नेक्ड, बिल्कुल। ओव्यूल बच्चों अपसेंट नहीं, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो आप कह सकते हैं कि बी एंड डी। ये देखो बच्चों यहाँ पे अपने पास में दो जो आप देख रहे हो ये करेक्ट है किसके लिए, अबाउट जिम्नोस्पर्म। तो बच्चों आंसर यहाँ पे हो गया कौन सा, सेकंड ऑप्शन। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। साल्विनिया, गिंगो एंड पाइनस आर जिम्नोस्पर्म। नहीं बच्चों, साल्विनिया जो है टेरिडोफाइटा होता है। The leaves of gymnosperm are not well adapted to extreme climate। नहीं बच्चों, adapted हुआ करती है। Sileginella is an example of class Lycopsida। बिल्कुल बच्चों, Sileginella किस में आता है, Lycopsida में आता है। Gymnosperm are both homo and hetero। नहीं बच्चों, Gymnosperm homosporous नहीं होता, Gymnosperm कैसे होते हैं, heterosporous हुआ करते हैं। From the given example in how many haplodiplomatic type of life pattern? बच्चों याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगी haplodiplomatic इसमें, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और जो बच्चों कुछ एक अपने पास में एक्सेप्शन है एल्गी के, वो आंसर जाएगा किसका, हेप्लोडिप्लोटिक का। आओ देखते हैं। रिक्सिया ब्रायोफाइटा है। पॉलीसाइफोनिया बच्चों आप कह सकते हैं ये होता है रेड एल्गी, लेकिन बच्चों एक्सेप्शनल इसके अंदर क्या होता है, हेप्लोडिप्लोटिक हुआ करता है। स्पेगनम ब्रायोफाइटा है। क्लोरेला बच्चों अपन कह सकते हैं एल्गी है, इसमें नहीं होता। स्पायरोगायरा एल्गी इसमें नहीं होता। एक्टोकार्पस बच्चों क्या है, एक्सेप्शन है, ये ब्राउन एल्गी है, बट इसमें हेप्लोडिप्लोटिक होता है। फिनेरिया बच्चों अपने पास ब्रायोफाइटा है। मार्केंशिया ब्रायोफाइटा है। सिलेजिनला क्या है, टेरिडोफाइटा। फंड्स क्या है, टेरिडोफाइटा। तो बच्चों कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर बच्चों थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है। स्पेगनम ए मोस्ट प्रोवाइड पीट विच इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल्स। क्यों, क्योंकि बच्चों याद करो स्पेगनम की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ये ज्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है, ज्यादा पानी को बच्चों धारण कर सकती है, जिससे हम इसका यूज कर सकते हैं ट्रांसशिपमेंट के अंदर। मोसेस अलोंग विद ए। बच्चों मोसेस जो है वो आप कह सकते हैं लाइकेन के साथ में आते हैं, और बच्चों क्या करते हैं ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है रॉक्स, क्योंकि बच्चों क्या करते हैं ये इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस इनका है, इकोनॉमिकल बच्चों नहीं होता। याद रखना, अगर किसी चट्टान पर, किसी रॉक पर सक्सीशन होता है, नए नए प्लांट आते हैं, तो बच्चों याद रखना सबसे पहले रॉक पर आने वाले होते हैं लाइकेन एंड मोस। वो बच्चों स्टार्टिंग में आते हैं, फिर बच्चों वो क्या करते हैं वहां पर लाइकेन एसिड को सिक्रेट करता है। बच्चों रॉक ऊपर से थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, जिससे थोड़ी सी मिट्टी बनती है, और बच्चों फिर वहां पे मोसेस आ जाते हैं। तो बच्चों इनका इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है, न कि कोई इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस है। आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया अपने पास में, थर्ड इसका करेक्ट आंसर देखिए आपके सामने है। आगे जो बात करें, सेलेक्ट ओड वन विद रेफरेंस ऑफ मोसेस। बच्चों मोसेस में फिनोरिया है, मार्केंशिया नहीं आता, स्पेगनम है, पॉलीट्राइकम है। आंसर बच्चों यहाँ पे सेकंड है, कि मार्केंशिया किसमें आता है, मोसेस में नहीं, बल्कि बच्चों मार्केंशिया क्या होता है, लिवर वर्ट हुआ करता है। ब्रायोफाइटा आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल वाटर फॉर सेक्स प्रोडक्ट्स, बिकॉज बच्चों ब्रायोफाइटा का जो डिपेंडेंसी है, ये ब्रायोफाइटा की डिपेंडेंसी वाटर पर क्यों है, क्योंकि बच्चों हम कह सकते हैं कि द स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू एग इन द आर्किगोनिया,
पोलन ट्यूब, बच्चों पोलन ट्यूब तो बनती नहीं ब्रायोफाइटा में। पोलन ट्यूब तो कहाँ बनती है? जिम्नोस्पर्म के अंदर। आर्किगोनिया मस्ट बी फिल्ड विद वाटर, नो बच्चों। ब्रायोफाइटा कोल्ड एम्फीबियंस, तो उससे कुछ नहीं होगा। आज से बच्चों दो है कि पानी इसलिए चाहिए ताकि जो बच्चों स्पर्म है, जो मेल गेमिट है, तो बच्चों आराम से तैर के कहाँ चले जाए? फीमेल गेमिट के पास चला जाए। ओके, नेक्स्ट बच्चों यहाँ बात करें अपन इसके अंदर 27, जेमा का बच्चों कहाँ होते हैं? पढ़ा अपन ने। जेमा का बच्चों कहाँ पर होते हैं? जो अपने पास मार्केंशिया हुआ करता है, उस बच्चों मार्केंशिया की जो डोर्सल सरफेस होती है बच्चों, वहां क्या पाए जाते हैं? गेमा कप पाए जाते हैं। सरफेस कौन सी है? डोर्सल सरफेस है मार्केंशिया की। प्रोटोनिमा बच्चों क्या होता है? तो याद करो, प्रोटोनिमा कहां से आता है? स्पोर से बच्चों, स्पोर से बनता है प्रोटोनिमा। स्पोर कैसा होता है? एन। प्रोटोनिमा भी कैसा होगा? एन। तो बच्चों हेप्लॉइड हुआ करता है, किसमें? लिवरवट में या मोस में? ये बच्चों मोस में है। आंसर यहाँ पे कौन सा? 28 में फर्स्ट बच्चों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों अपन देखते हैं 29 नंबर, इन टेरिडोफाइटा। तो बच्चों बात अपन करें टेरिडोफाइटा की, तो याद रखना टेरिडोफाइटा जो बच्चों अपने पास में है, इसमें सुकाए बीजाणु भी थोड़ा सा बच्चों आप यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको आप सीख लेना। तो याद रखना बच्चों टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है वो बच्चों थैलोइड नहीं होता है, ठीक है बच्चों। बीजाणुद्भिद यहाँ पे सुकाए नहीं होता है, वो तो बच्चों वेल तरीके से रूट में, स्टेम में, लीफ में बटा है। तो याद रखना टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट सुकाए नहीं होता, थैलोइड नहीं होगा, बल्कि बच्चों रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड है। तो बच्चों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर बिकम फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल सही बात है बच्चों। याद रखना अपन कैसे टेरिडोफाइटा के अंदर जो बच्चों फोटोसिंथेटिक है वो क्या है? आराम से स्पोरोफाइट है, और बच्चों रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड है। मोस्टली स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर बिकम फोटोसिंथेटिक, बच्चों मोस्टली क्या? सारी होते हैं बच्चों, ठीक है। बट सम टाइम गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर इज आल्सो फोटोसिंथेटिक, नहीं बच्चों, दोनों फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्पोरोफाइटिक एंड गेमेटोफाइट बोथ स्ट्रक्चर्स आर नॉट फोटोसिंथेटिक, नहीं बच्चों। याद रखना स्पोरोफाइटिक भी यहाँ पे फोटोसिंथेटिक है, गेमेटोफाइटिक भी क्या है? फोटोसिंथेटिक। तो बच्चों आंसर यहाँ पे हो गया सेकंड ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन, इन टेरिडोफाइटा जाइगोट प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बाई। बच्चों टेरिडोफाइटा है और जाइगोट है, बच्चों जाइगोट कैसा होता है? 2-1। तो बच्चों जाइगोट अगर 2-1 है तो वो स्पोरोफाइट कैसे बनाएगा? माइटोसिस से बनाएगा। स्पोरोफाइट भी 2-1 है, जाइगोट भी कैसा होता है? 2-1। तो बताओ बच्चों 2-1 से 2-1 कैसे आता है? 2-1 से 2-1 बच्चों आता है अपने पास मियोसिस से या माइटोसिस से? माइटोसिस से आएगा। आगे देखो बच्चों कुछ मैचिंग अपने को यहाँ पे करनी है, बिल्कुल बाल को मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। देखते हैं बच्चों स्पाइरोगायरा के अंदर क्या देखा है एनसीईआरटी में? फ्यूजन ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट, बिल्कुल। फिर बच्चों आप यहां पे कह सकते हैं फ्यूकस क्या है? ओगेमस का एग्जांपल है। तो फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड मोटाइल मेल गैमेट। बच्चों एक्टोकार्पस में क्या होता है? एक्टोकार्पस में आप कह सकते हैं कि बच्चों फ्यूजन ऑफ पीयर शेप। याद रखना बच्चों पीयर शेप किसमें होता है? ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी कौन? एक्टोकार्पस है। लेटरली अटैच्ड फ्लैजिलेटेड गैमेट्स बच्चों पॉलीसाइफोनिक किसमें आता है? रेड में। बच्चों रेड के अंदर क्या कह सकते हैं आप कि फ्यूजन ऑफ वन लार्ज फीमेल एंड स्मॉल मेल गैमेट। तो बच्चों याद रखना पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी में है। तो बच्चों याद रखना यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि दोनों ही बच्चों कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल हुआ करते। तो बच्चों आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। 32 इन लाइफ साइकिल ऑफ वोल्वोक्स स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास मेयोसिस इज टेक प्लेस इन। बच्चों वोल्वोक्स क्या है? एल्गी। स्पाइरोगायरा क्या है? एल्गी। बच्चों एल्गी कैसे होते हैं? एन। अगर बच्चों एल्गी एन है तो आप कह सकते हैं कि इनके अंदर जाइगोटिक मेयोसिस होगा, क्योंकि बच्चों एल्गी कैसा होता है? एन। ये बच्चों पहले बनाएगा मेल गैमेट, एक क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट। बच्चों गैमेट कैसे होते हैं? बच्चों गैमेट यहाँ पे होंगे हेप्लॉइड। तो बताओ मियोसिस से होगा माइटोसिस से होगा? माइटोसिस से होगा। फिर बच्चों क्या होगा? गैमेट्स के बीच में क्या होता है? संलयन। बच्चों फॉर्मेशन किसका होता है? जाइगोट का। जाइगोट बच्चों कैसा होगा? 2-1। अब जो बच्चों यहाँ पे 2-1 जाइगोट है उससे बनेगा नया ऑर्गेनिज्म, मियोसिस से माइटोसिस से बनेगा। जो मियोसिस से बनेगा तो अपन कह सकते हैं यहाँ जाइगोट में क्या हुआ? मियोसिस, इसे कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। अगला बच्चों अपने पास क्वेश्चन 33 नंबर है, फाइंड आउट द करेक्ट सरगासम पीयर शेप बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। नहीं बच्चों सरगासम बच्चों किसके अंदर आता है? ये अपन कह सकते हैं रेड एल्गी है, उसमें पीयर शेप नहीं होता। लेमिनेरिया फ्लोरिडियन स्टार्च। बच्चों लेमिनेरिया जो है ये रेड एल्गी है, और आप कह सकते हैं कि बच्चों इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। पोरफायरा क्लोरोफिल ए एंड बी। नहीं बच्चों पोरफायरा क्या है? रेड एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है। स्पाइरुलिना मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी। तो बच्चों स्पाइरुलिना जो है अपन कह सकते हैं कि ये
यूनिसेलुलर होता है और बच्चों ग्रीन एल्गी नहीं होता। पहली बात तो क्या है, ये पहली बात तो होता है यूनिसेलुलर, बच्चों ग्रीन एल्गी नहीं होता, ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन चला गया। कुछ बच्चों यहाँ पे अपने को चूज करना है, ये क्या है, स्लेजिनेला। ये बच्चों अपने पास में क्या होता है, ये बच्चों अपने पास इक्विसिटम है, ये साल्विनिया है, ये बच्चों यहाँ पर क्या है, गिंगो है। तो आंसर बच्चों आप यहाँ चेक कर सकते हैं कौन सा हो गया, सबसे पहले स्लेजिनेला, इक्विसिटम, साल्विनिया, गिंगो। आंसर बच्चों कौन सा है, थर्ड ऑप्शन हो गया। 35, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द जिम्नोस्पर्म। इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही बच्चों, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, ओवरी नहीं होती है, सीधा ओव्यूल होता है, तो खुला रहता है वो। द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया इज टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इन ट्री। ओके, ऑल जिम्नोस्पर्म आर होमोस्पोरस। नहीं बच्चों, याद रखना, जिम्नोस्पर्म जो वो होमोस्पोरस नहीं हुआ करते, वो बच्चों कैसे हुआ करते हैं, हेटेरोस्पोरस हुआ करते। तो आंसर यहाँ पे हो गया थर्ड ऑप्शन। 36, साइलोटोडम बच्चों क्या आता है, साइलोटम आता है कुछ एग्जाम्पल दे रखा अपने को एनसीईआरटी में। लाइकोप्सिडम में क्या आता है, सिलेजिनिला। स्पिनोप्सिडम में क्या आता है, इक्विसिटम। टेरोप्सिडम में क्या आता है, एडियंटम। तो बच्चों आंसर यहाँ पे हो गया ए में डी, बी में क्या है सी, सी में क्या है ए, और बच्चों यहाँ पे डी में क्या है बी। तो आंसर बच्चों यहाँ पे अपना हो गया, डी में बी कैसे हुआ। तो बच्चों ए में कौन सा है, ए में आ गया डी, ए में आ गया डी, बी में सी, सी, सी में बी, डी में ए। आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया अपने पास में, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो देखो बच्चों अपने पास यहाँ पर एग्जांपल्स है किसके, एनसीईआरटी के। आगे बच्चों बात करें इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 37। बालकों आओ देखते हैं, जनरा लाइक सिलेजिनिला एंड साल्विनिया which produce two kind of spore, macro and micro spore are known as heterospores। बच्चों बिल्कुल सही बात है, सिलेजिनिला और साल्विनिया में क्या होता है, हेटेरोस्पोरी होती है। बच्चों याद रखना, हेटेरोस्पोरी किसमें होती है, हेटेरोस्पोरी होती है मासी के अंदर, MASSI। मार्सिलिया, सिलेजिनेला, साल्विनिया, आई मतलब आइसोएड्स, ए मतलब एजोला। तो याद रखना बच्चों, मार्सिलिया, एजोला, सिलेजिनेला, साल्विनिया, आइसोएड्स, मासी। बच्चों इन्हीं में क्या पाई जाती है, इन्हीं में पाई जाती है हेटेरोस्पोरी। The megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte respectively। बच्चों बिल्कुल सही है, मेगास्पोर से क्या बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, मेल गेमेटोफाइट। The male gametophyte in these plant are retained on parent sporophyte for variable periods। बच्चों बिल्कुल सही बात है, जो फीमेल गेमेटोफाइट होगा, ये बच्चों फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। जो बच्चों मेगास्पोर है वो क्या होगा, मेगास्पोर जो बच्चों है वो क्या होता है, अपन कह सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट उसके ऊपर कुछ टाइम के लिए लगा रहता है। The development of the zygote into young embryo take place within the female gametophyte। बच्चों फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर the development of the zygote into young embryo take place within the female gametophyte। तो बच्चों इसकी बात अगर अपन यहाँ पे करें तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है। याद करो जाइगोट से बच्चों क्या बनता है, एम्ब्रियो कहाँ बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर बनता है। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। बिल्कुल बच्चों, इट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इवोल्यूशन। टेरिडोफाइटा के अंदर क्या होता है, सीड हैबिट होता है। बच्चों आगे जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, सीड बन जाएंगे। 38, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल बच्चों करते हैं। The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme temperature, humidity, wind। सही बात है बच्चों। In cycas, male and female cones born। नो बच्चों, साइकस के अंदर फीमेल कोन होता ही नहीं है। तो बच्चों आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया। Pollination in gymnosperm is carried by air। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। In gymnosperm, male and female gametophyte do not have independent free living existence। बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गेमेटोफाइट होता है वो बच्चों स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, फ्री एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता है, वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। 39, तो देखो बच्चों यहाँ ए क्या है, स्ट्रोबिलस हो गया। बी बच्चों यहाँ पर क्या होता है, नोड, सी इंटरनोड है। डी बच्चों यहाँ पे राइजोम है। तो बच्चों अपन कह सकते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम बच्चों, और एनसीईआरटी के डायग्राम में जो आपको लेबलिंग दे रखी है वो बच्चों अपने को आनी चाहिए। आंसर इसका कौन सा हो गया, स्ट्रोबिलस, नोड, इंटरनोड और राइजोइड्स। आंसर बच्चों यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन। 40, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म। ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। बिल्कुल सही है। मेल गेमेटोफाइट जनरेशन इज कन्फाइंड ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। बच्चों बिल्कुल सही है। याद करो पोलन गेन के अंदर साइकस में कितनी होती है बच्चों, 5 सेल। पाइनस में कितनी होती है, 6 सेल। इन साइकस देयर आर 5 सेल्स एंड इन पाइनस देयर आर
6 सेल इन गेमेटोफाइट, तो बिल्कुल सही है। द मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम, बिल्कुल बच्चों अपन कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर हुआ करते हैं फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम, बच्चों बिल्कुल जो मेगास्पोरेंजियम है उनके अंदर होता है। बोथ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट हैव सेक्सुअल ऑर्गन, बच्चों फीमेल और मेल गेमेटोफाइट जो होते हैं उनमें सेक्सुअल ऑर्गन नहीं, बल्कि सेक्सुअल ऑर्गन तो किसमें होते हैं, स्पोरोफाइट के अंदर होते हैं, उससे बनते हैं गेमेटोफाइट। व्हाट इज ए कॉमन इन ऑल थ्री फिनेरिया, सिलियजिनेला एंड साइकस। अगर बच्चों इनकी बात अपन यहाँ पे करें तो बच्चों फिनेरिया क्या हो गया अपने पास में, ये बच्चों अपने पास में हो गया ब्रायोफाइटा, ये है टेरिडोफाइटा, ये है जिम्नोस्पर्म। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, बिल्कुल अपन कह सकते गलत स्टेटमेंट आए, जो फिनेरिया है वो ब्रायोफाइट है, इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट नहीं बच्चों, अपन कह सकते हैं इसके अंदर जो साइकस है इसका गेमेटोफाइट तो होता है डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं बच्चों। फिनेरिया के अंदर याद करो, पढ़ते हैं आप लोग फुट सीटा कैप्सूल, डिपेंडेंट किस पे होता है, गेमेटोफाइट पर। स्पोरोफाइट है, यस बच्चों याद रखना, स्पोरोफाइट जो है वो इसका फोटोसिंथेटिक है, वो जो फिनेरिया मोस है, और याद रखना मोस के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक होता है, तो वो गेमेटोफाइट के ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट होता है। इट इज बिहेव जस्ट लाइक ए पार्शियल, जस्ट लाइक ए इनकम्प्लीट पैरासाइट। तो आंसर बच्चों यहाँ पे फोर्थ हो गया। द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा कंपेयर टू अदर प्लांट, बच्चों ब्रायोफाइटा की खास बात ये कि बच्चों इसमें स्पोरोफाइट जो है वो अटैच किससे, गेमेटोफाइट से। याद करो बच्चों मार्केंशिया हुआ करता है, तो बच्चों मार्केंशिया के ऊपर क्या होता है, फुट सीटा कैप्सूल, तो स्पोरोफाइट डिपेंड किस पर है, गेमेटोफाइट पर। ये बच्चों इसका यूनिक कैरेक्टर हो गया। आगे बात करें इसके बाद, इन ब्रायोफाइटा सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट अकर्स, बच्चों याद रखना सबसे सिंपल स्पोरोफाइट रिक्सिया में है, इसके स्पोरोफाइट में न कोई फुट है न कोई सीटा है, और जो सिर्फ यहाँ पे वो क्या है, कैप्सूल पाया जाता है। 44 which statement is true about bryophyta, they are non photosynthetic neo zygote produce gametophyte on germination, तो बच्चों जायगोट जो है प्रोड्यूस गेमेटोफाइट नहीं बच्चों, जायगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोर फॉर्म गेमेटोफाइटोजनरेशन, बिल्कुल बच्चों सही है। दे हैव वेस्कुलर टिश्यू, नो, तो याद रखना बच्चों यहाँ पे जो स्पोर है इस स्पोर से क्या बनता है, इस तरीके से मार्केंशिया बन जाता है, तो नया गेमेटोफाइट बन जाता है। एक्वाटिक फर्न which support the growth of blue green algae, एनाबिना, बच्चों एनाबिना जो है वो किसके अंदर होता है, एजोला पिनाटा के अंदर हुआ करता है। आगे बच्चों कुछ अपने पास दे रखे हैं। रोडोफाइसी में बच्चों क्या होगा, रोडोफाइसी के अंदर हम कह सकते हैं कौन सा इनकरेक्ट है, रोडोफाइसी बच्चों इनकरेक्ट है, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल सही है, फियोफाइसी में 2 है, अनइक्वल नहीं बच्चों इक्वल हुआ करते हैं, सॉरी 2 इक्वल अनइक्वल हुआ करते हैं। कौन सा बच्चों यहाँ इनकरेक्ट पूछा है इसने, सही कह रहे हो। डायनोफ्लैजिलेट्स बच्चों क्या होते हैं, 2 है, और डायनोफ्लैजिलेट के अंदर क्या होते हैं, 2 अनइक्वल हुआ करते हैं। एक तो बच्चों कैसे होता है इस तरीके से, एक बच्चों इस तरीके से चाबुक की तरह हुआ करता है। तो आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, आंसर यहाँ पे पूछा इनकरेक्ट, आंसर बच्चों कौन सा है, रोडोफाइसा हो गया। 47 which is wrong statement for agar agar, बच्चों agar agar किससे आता है, रेड एल्गी से। इट इज यूज्ड मीडियम ड्यूरिंग माइक्रो प्रोपगेशन, इट ओबन फ्रॉम मोस्टली फ्रेश वाटर, नहीं बच्चों एगर एगर कहां से आता है, ये बच्चों अपने पास आप कह सकते हैं ब्राउन एल्गी जो है वहां से बच्चों इसको निकालते हैं, और बच्चों ये जो है वो होता है मैराइन वाटर में, नहीं कि बच्चों फ्रेश वाटर में होता है। आगे बच्चों बात अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, थोड़ा सा बच्चों से कर लेना आप यहाँ पे, ब्रायोफाइटा में क्या होता है, इन ब्रायोफाइटा, तो याद रखना बच्चों ब्रायोफाइटा में क्या होता है, बॉडी कैसी होती है, इसकी थैलोइड होती है, और बच्चों आप कह सकते हैं गेमेटोफाइट बिकम फोटोसिंथेटिक इन नेचर, बिल्कुल बच्चों अपने पास सही स्टेटमेंट हो गया ये। आगे बात करें इसके अलावा, आगे बच्चों कह सकते हैं वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, नो बच्चों स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट यहाँ पे आप कह सकते हैं वेल नहीं हुआ करता है, रूट स्टेम बच्चों लीफ में डिफाइन नहीं होता है। मोस्टली स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बिकम फोटोसिंथेटिक, नहीं बच्चों मोस्टली नहीं होती है, मोस्टली यहाँ पे फोटोसिंथेटिक नहीं हुआ करती है। स्पोरोफाइटिक एंड गेमेटोफाइट बोथ आर फोटोसिंथेटिक, नो बच्चों, करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है आगे देखते हैं 49 वोल्वोक्स एंड फ्यूकस शो आइसोगेमी वेयर यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा शो ओगेमी, नहीं बच्चों
ओके बच्चों नहीं होती है। स्पायरोगारा के अंदर क्या होता है, स्पायरोगारा यूरोथिस के अंदर आइसोगेमी हुआ करती है। रेड एल्गी हैव ए डोमिनेंट पिगमेंट आर पाइकोरिथिन, बच्चों बिल्कुल सही है। रेड एल्गी के अंदर क्या होता है, आर पाइकोरिथिन है, एंड दिस पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड रेड कलर। ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस गैमेट्स विद टू इक्वल, इक्वल नहीं बच्चों अनइक्वल होता है यहाँ पर। केरागिन इज ओबटेन फ्रॉम जिलेडियम ग्रेसिलेरिया। बच्चों जिलेडियम ग्रेसिलेरिया जो है अपन कह सकते हैं उसके थ्रू अपन एल्जीन। फोर्थ है केरागिन इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम ग्रेसिलेरिया। नो बच्चों केरागिन जो है वो अपन इससे ऑब्टेन नहीं करते, बल्कि जो बच्चों अपना क्रिस्पस होता है, ठीक है, कॉन्टियम क्रिस्पस, उससे निकलते हैं। आंसर बच्चों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो गया। 50 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एल्जीन एंड केरागिन आर प्रोड्यूस्ड ऑफ एल्गी। तो बिल्कुल एल्जीन केरागिन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एल्गी है। एगार एगार ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम ग्रेसिलेरिया। ओके, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज पेस्ट फूड। ओके, मैनिटोल इज स्टोर फूड इन रोडोफाइसी। नो बच्चों रोडोफाइसी में नहीं, बल्कि किसमें होता है अपन कह सकते हैं फियो, तो बच्चों फाइसी है उसमें हुआ करता है। तो बच्चों आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ सोल्व किया आज इस माइनर को। बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, डायवर्सिटी है, इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी इसमें आनी चाहिए। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड पेपर अपना था। ओके, थैंक यू।